श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। आपको पता ही है कि कल है 4 नवंबर और देव उठनी एकादशी। अगर आपके घर में 1 रुपये कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, तो आप लोगों के लिए मैं लक्ष्मी वृद्धि के लिए 2 महा उपाय लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग ये 2 उपायों को जान लेते हैं। तो ये उपाय मैं आप लोगों को पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव पुराण कथा से बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग उपाय को जान लेते हैं। पहला उपाय देखिए, पहला उपाय, अगर आपके घर में पैसा रुक नहीं रहा है, 1 रुपये कमा रहे, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, या फिर आपका पैसा गलत जगह पर जा रहा है, यानी कि मांसाहार, मदिरापान, इन सब जैसी चीज़ों में आपका पैसा जा रहा है। पैसा आने में कोई कमी नहीं है, 2 से 3 लोग पैसा कमा रहे हैं, पर वो टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, उसको दे दिया। पैसा आपके पास आता है तो चले जाता है, पैसा टिकता नहीं है। तो आपको यह उपाय करना है, पहला वाला। ठीक है, क्या करना है? 7 बेलपत्र लीजिए। वो 7 बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो। ठीक है, 7 बेलपत्र लीजिए। आपके पास 1 लोटा जल, गंगा जल भरकर हो जाए तो पूरा 1 लोटा गंगा जल लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो 1 लोटा सादा जल लीजिए और उसमें 1-2 चम्मच गंगा जल डाल लीजिए। ठीक है, और 7 बेलपत्र जो मैंने आपको बताई, वो 7 बेलपत्र को भी आपको उस लोटे के अंदर डाल देना है। ठीक है, फिर आपको जाना है एकादशी के दिन यही लोटे को लेकर शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाओगे, सबसे पहले प्रवेश करोगे तो नंदी भगवान दिखेंगे। नंदी भगवान का जो ये उठा वाला पैर रहता है, इस उठे वाले पैर पर आपको वो जो जल, गंगा जल जो आप घर से लेकर आए थे, वो पूरे जो 1 लोटा जल है, वो उठे वाले पैर पर हमें समर्पित कर देना है। पूरा जल समर्पित करने के बाद जो लोटे के अंदर बेलपत्र बची है, वो शिव जी के ऊपर आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर। और जो आपकी पैसों से समस्या है, वो बोलकर आपको समर्पित कर देनी है। बस आपको इतना ही करना है। जो घर में धन नहीं आ रहा होगा, वो अगली एकादशी तक आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। तो बस ये था पहला उपाय। अब दूसरा उपाय, देवता को उठाने की आप जब पूजन करोगे, पूजा जब आप पहले, तो पूजा करने से पहले जो आप गन्ने की वो सीख से वो जो झोपड़ी बनाते हो या फिर जो भी करते हो, जैसे आप पहले से करते हो वैसा ही करना है। पर जो लड्डू गोपाल है, जो आप विष्णु भगवान की फ़ोटो रखोगे या फिर तुलसी मैया के नीचे 1 का सिक्का, 2 का सिक्का रख दीजिए। ठीक है, लड्डू गोपाल के नीचे, शालिग्राम जी के नीचे या फिर तुलसी मैया के नीचे, कोई भी तीनों में से कोई भी एक के नीचे आपको वो 1 सिक्का रख देना है। ठीक है, फिर आप जैसी पूजन करते हो वैसी पूजन करना है। पूजन आपको कोई नहीं जोड़ना है, सिर्फ आपको वो सिक्का रखना है। ठीक है, पूजन कर लीजिए। फिर सुबह जो 4 बजे आप देवता को उठाओगे, तो देवता को उठाने के बाद वो सिक्के को आपको अपनी झोली में गिरा लेना है, प्रार्थना करना है और एक हल्दी की कटोरी लेनी है। हल्दी की कटोरी के अंदर वो सिक्के को रख देना है और उसे अपनी अलमारी में या फिर व्यापार में रख देना है। जो आपके घर में व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार की वजह से धन नहीं आ रहा हो, तो वो व्यापार भी चलेगा और जो धन नहीं आ रहा था वो भी धन आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कर कर ये आप 2 उपाय अवश्य करना। ये 2 उपाय लक्ष्मी वृद्धि के लिए है, तो आप लोग इन 2 उपायों को अवश्य करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।